भाई अगर तुमने अपने ग्लूट्स को इस साइकिल पर रख दिया तो उठाने का मन ही नहीं करेगा। और कैसे ये लेजर लाइट बस कुछ ही सेकंड में कई 100 लोगों की जान ले सकती है। और आखिर दूध पैकेट में ही क्यों आता है, कोल्ड ड्रिंक्स की तरह बोतल में क्यों नहीं? और ह्यूमन बॉडी के वो कौन से 2 पार्ट्स हैं जो जिंदगी भर बढ़ते हैं? और आखिर मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफी धमाकेदार है, इसलिए अभी से लाइक कर दो। नंबर 9, भाई मच्छर असल में वेजिटेरियन होते हैं। आए नहीं, हाँ। और खून तो सिर्फ लड़कियां पीती हैं मच्छर प्रजाति की। मतलब जो मेल मच्छर होते हैं वो अपनी डेली लाइफ में नेक्टर और पौधों का जूस पीते हैं, और फीमेल मच्छर भी अपनी डेली लाइफ में नेक्टर और पौधों का जूस ही पीती हैं। लेकिन जब उस फीमेल मच्छर को अंडे देने होते हैं तो उसके शरीर को प्रोटीन और आयरन की नीड होती है, जो उसे सिर्फ ब्लड से मिलता है। इसी वजह से फीमेल मच्छर इंसान या एनिमल्स का खून पीती है ताकि उसके एग्स डेवलप हो सके। अब तुम कमेंट में बताओ कि एक फीमेल मॉस्किटो की लाइफ स्पैन कितनी होती है। नंबर 8, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि मछलियाँ पानी में सांस कैसे लेती हैं? मतलब हम इंसान तो नहीं ले पाते। तो देखो, हम इंसानों के पास लंग्स होते हैं और ये लंग्स हमें हवा से ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं। हमारे लंग्स में छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं, जो ऑक्सीजन को ब्लड में भेजती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन पानी में होती है उन्हें हमारे लंग्स अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, इसलिए हम पानी में सांस नहीं ले पाते। लेकिन मछलियाँ आराम से ले लेती हैं क्योंकि उनके पास लंग्स ही नहीं होते। तो फिर वो सांस कैसे लेती हैं? अपने गिल्स से। ये गिल्स एक कवर जैसे स्ट्रक्चर ओपरकुलम से प्रोटेक्ट रहते हैं, और जब मछली अपना मुंह खोलकर पानी अंदर खींचती है तब पानी गिल्स के पतले पतले फिलामेंट्स से होकर गुजरता है, जिसमें कैपिलरीज होती हैं जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन को खींच लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देती है। इसी वजह से मछली पानी में भी ले पाती है सांस। नंबर 7, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि कैंसर पेशेंट के बाल क्यों काट दिए जाते हैं? मतलब उनको टकला क्यों कर दिया जाता है? वेल, कैंसर पेशेंट के बाल इसलिए काटे जाते हैं क्योंकि उनको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट दी जाती है, और ये ट्रीटमेंट्स बॉडी के फास्ट ग्रोइंग सेल्स को टारगेट करती हैं। और हमारे हेयर फॉलिकल्स भी फास्ट ग्रोइंग सेल्स में आते हैं, जिससे कीमो या रेडिएशन उनको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बाल खुद से गिरने लगते हैं, जो पेशेंट के लिए इमोशनली स्ट्रेसफुल हो सकता है। और जब बाल पहले से ही शेव कर दिए जाते हैं तो पेशेंट को इरेगुलर पैचेस देख के शॉक या स्ट्रेस नहीं लगता, और हाइजीन मेंटेन करना भी इजी हो जाता है, और पेशेंट अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा कंट्रोल फील करता है। मतलब पेशेंट के बाल काटना ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, बल्कि ये प्योरली कंफर्ट, मेंटल सपोर्ट और हाइजीन के लिए होता है। नंबर 6, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि ह्यूमन बॉडी के वो कौन से 2 पार्ट्स हैं जो जिंदगी भर बढ़ते रहते हैं, और इतना बढ़ते हैं कि नीचे लटक जाते हैं? तो वो दोनों पार्ट्स कुछ और नहीं बल्कि हमारे नाक और कान हैं। दरअसल हमारी हड्डियां एक एज के बाद ग्रो करना बंद कर देती हैं, लेकिन हमारे नाक और कान के पास कार्टिलेज और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। ये कार्टिलेज हड्डी की तरह सॉलिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है और टाइम के साथ अपनी टाइटनेस खोता जाता है। साथ ही एज बढ़ने पर हमारी स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और टिश्यूज अपनी मजबूती खो देते हैं, और ग्रेविटी इन्हें नीचे खींच लेती है। मतलब ग्रेविटी बेसिकली स्किन और कार्टिलेज को नीचे पुल करती है। इस वजह से कान और नाक और ज्यादा लंबे, बड़े और लटके हुए दिखते हैं। नंबर 5, भाई ये है लेजर लाइट। ये इतनी खतरनाक चीज है कि कुछ ही सेकंड्स में कई 100 लोगों की जान ले सकती है, क्योंकि इसे आसमान में पॉइंट करने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन अगर जानबूझकर या गलती से भी ये किसी एरोप्लेन पर पॉइंट हुआ तो आपको कई सालों की जेल और लाखों का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। क्योंकि अगर गलती से भी ये लाइट एरोप्लेन के कॉकपिट में चली गई तो एरोप्लेन के पायलट के सामने अंधेरा छा जाएगा, और बस कुछ सेकंड का अंधेरा प्लेन में बैठे कई 100 लोगों की जान खतरे में डाल सकता है। तो अगर कभी किसी को ऐसा करते हुए देखो तो तुरंत एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करो ताकि किसी की जिंदगी खतरे में न पड़े। नंबर 4, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि F1 कार्स के टायर सिर्फ परेली कंपनी ही क्यों बनाती है? वेल, पहले के टाइम में F1 कार के टायर्स अलग अलग कंपनीज बनाती थी, जिससे हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बढ़िया टायर बनाना चाहती थी ताकि वो रेस में सबसे तेज और ड्यूरेबल टायर दे सके। लेकिन कभी कभी इससे रेस का रिजल्ट अनफेयर हो जाता था और सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती थी, क्योंकि कुछ कंपनीज एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के चक्कर में टायर को इतना अग्रेसिव बना देती थी कि वो जल्दी फेल हो जाता था। इस वजह से FIA ने डिसाइड किया कि रेस में सिर्फ एक ही कंपनी के टायर्स यूज होंगे, जिससे फेयर प्ले भी होगा और सेफ्टी भी मेंटेन रहेगी। इसलिए अभी सिर्फ परेली कंपनी ही F1 कार के टायर्स बनाती है।